आता है तो मैं बनाएगा, मैं सिखाएगा, मैं ऐसा ज्ञान देगा। मैं ज्ञान नहीं देगा, ज्ञान तो तुम्हारा पहले ही तुम ज्ञान स्वरूप है, पहले ही तू आत्मा है। जब तू शरीर नहीं है, तुमने देह धारण किया है, तुमने ये कपड़ा पहना है, तू तो आज सत्य है। अब जब तू सत्य है तो जो ज्ञान है वो निजी ज्ञान तेरे अंदर पक्का आएगा, पक्का ही पक्का। तू जब इस बीज को जानेगा, गुरु नानक बोलता है बीज मंत्र सर्व को ज्ञान। बीज मंत्र, मंत्र जो है बीज। जब आप गेहूँ देखते हैं बोलते हैं ना बीज इसका है, कोई भी चीज देखता है ना बोलता है ना बीज होगा। बीज देखो, प्याज का बीज देखो, काला इतना छोटा है, प्याज बन गई, बना बीज है, पहले पीछे दस्तक है। तो पहले तू जो बीज है वो कहाँ का है? माँ बाप का बीज है। पहले अंडा हुआ या मुर्गी हुई? कौन हुआ पहले? तुम बोल ही नहीं सकेगा तो पहले अंडा था या मुर्गी था, वो भी आत्मा था। अंडा भी मुर्गी आत्मा है, मुर्गी भी आत्मा है। क्योंकि बीज शुरू होता है ये निराकार से, आत्मा से ये बीज शुरू होता है। चाहे जानवर होए, चाहे ये पौधे होए, चाहे मनुष्य होए, उसमें बीज में सत्ता परमात्मा की है। ये परमात्मा की सत्ता उस बीज में, बाहर बीज का रूप है पर अंदर सत्ता पावर उसका ही है। वही परमात्मा अनेक रूप में वो सत्ता मात्र रहता है। वो तो सबका पालन पोषण करने वाला, पैदा करने वाला मैं ही तो हूँ। आप जब भी शुरू करेगा बोलेगा अंडा है मुर्गी, तुम्हारी दृष्टि है स्त्री और पुरुष है, बेटा और बाप है, जीवन जगत है, फलाना फलाना है। पर तुमने कभी फाउंडेशन जाके नहीं देखा तो पहले फाउंडेशन दुनिया में कौन सा था? पहले क्या था? मुर्गी थी या अंडा था? क्या था? तो पहले भगवान था, उसने लखे रूप धारण किया। तो भगवान पहले जोड़े जोड़े पैदा किया, ये पुरुष है आत्मा, प्रकृति है शरीर। ऐसे सारा खेल जो है ज्वेलरी से पैदा किया। तो तू अभी तक ज्वेलरी में पड़ा है, उसी में निकलती नहीं। तो पहले परमात्मा था। हम पहले परमात्मा ही देखते हैं, सबका फाउंडेशन देखते हैं। तुम देखेगा तो ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है। तेरी से तेरू तो है, करो है, वो तो एक ही है, परमात्मा एक ही है। न भगत है न भगवान है। ये भगत है तो ये शरीर है। एक भक्ति का भगवान जय प्राणी के नाय मन, नानक सुकर स्वान मान होता है तन। उसका कुत्ते और सुअर का शरीर है तो ये नहीं समझता है ये भगत है, ये भगवान है। इस भगत की सेवा करनी पड़ती है, भगत को खिलाना पड़ता है। मैं नहीं करता हूँ, मैं तो निराहारी हूँ। कृष्ण बोलता है मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। सब लोग जलते हैं तो इसने 16,000 रानी से बैठा है, बोलता है मैंने कभी स्त्री का मुख नहीं देखा है। एक दफे कृष्ण के बाद गोपी इतना 36 प्रकार का भोजन लेके आई खाने के लिए। तो वो कृष्ण बोलता है मेरा जो दुर्वासा ऋषि है वो उल्टे तरफ रहता है जमुना के, उधर ये भोजन लेके जाओ। पर गंगा जी भरी पड़ी है, मैं कैसे जाऊँ? श्री गंगा जी को बोल कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो तो मेरे कोई दल से रास्ता दिया। तो जब इसने बोला तो बराबर गंगा जी ने उसको रास्ता दिया। वो कम हो गई उसी टाइम और वो जाके उधर पहुंचा। गोपी जाके उधर पहुंची। जब दुर्वासा ऋषि को खाना खिलाया, प्यार से दिया, उसने खा के बोला, बर्तन खाली दिया। बोला अभी कैसे जाएगा कि पहले कैसे आई? कि पहले कृष्ण ने बोला मैंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है, इसलिए दूसरा मैं जानूंगी। एक बार अभी जाके गंगा जी को बोल। तो ये दुर्वासा ऋषि ने कभी एक कणा भी अन्न का नहीं खाया हुए, कणा भी एक नहीं खाया हुए तो मेरे को रास्ता नहीं। तो गोपी के मन में जो शंका आएगी, तेरे जैसी गोपी होगी ना, बोलेगी इतना भगवान खा के बोलता मैं खाता नहीं हूँ। तो बर्तन लेके जब वो वापस आई, आके कृष्ण के आगे पहुंची। इस दृष्टांत का मतलब है तो सच में जब कृष्ण सेठलेस था, ईगोलेस था, तभी किसके बाजू में बैठ सकता है? सेठलेस। उसके लिए ये इसलिए दूसरा बना ही नहीं है, भगवान ही बना है। वन बिके मेनी, भगवान ही। राजा भी है, रंग भी है, सब अनेक रूप धारण किया। एक बीज ने, परमात्मा के बीज ने इतने रूप धारण किया। वही दुर्वासा ऋषि कोई चिंता में नहीं बैठा था तो ये गोपी कोई खाना लेके आएंगे, हम आपके पास आएंगे, आप बोलेगा ये चीज खाओ, मतलब मैं कभी नहीं। अच्छा मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा से कर लियो ना, तेरी इच्छा से भी नहीं लेती, मेरे को नहीं खानी। मतलब है तो मेरे को इच्छा नहीं है तो तुम्हारी इच्छा आती है। ऐसे ही कृष्ण की इच्छा न थी तो एक भी गोपी कोई मोरे को मुक्त में मिले तो मैं उसके साथ मनोरंजन करूँ नहीं। वो बोलता है मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मैं
गोपी भी मैं हूँ, कान भी मैं हूँ। गोपी मेरा शरीर है, कान मेरी आत्मा है। वो अपने ही लाड में रहता है, अपने ही चांस में रहता है, अपने ही आनंद में रहता है, अपनी मौज में रहता है। उनको दूसरे का आधार मनोरंजन नहीं चाहिए जिसमें हमारा झगड़ा हो। तू मेरे को प्यार कर, तू मेरे को देख, तू मेरे से नाच कर, तू मेरे से ये कर। रिफ्यूज करो, नहीं नाचेगा तो क्या होगा? मतलब है आगे वाले को तो देख, तो इच्छा होगी तो रोएगा पीटेगा। तुम्हारी कोई इच्छा न पूरी करे, तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाएगा, तुम्हारी अतिरिक्त तुम हो जाएगा। तुम दूसरे के खुशी में खुश रहें, ये तो हमारी वीकनेस है। कोई हमको इज्जत दे बड़ा खुश, कोई हमारी बेइज्जती करे, दो चार गाली दे तो हमारा फेस चेंज हो जाएगा। तुम देखो जीवात्मा है ना, सारा दिन फेस तुम्हारा उल्टा हो जाता है, लकीर पड़ जाती है फेस में। तो भाई तुम हमेशा आनंद स्वरूप होके नहीं रहता है, तो मैं आनंद स्वरूप हूँ। बस मेरे को कोई चेंज करके बताए, सब कुछ आए सब कुछ जाए, मेरा क्या? मैं तो पीसफुल हूँ, मैं तो शांत हूँ, मैं तो मौन हूँ, मैं तो गंभीर हूँ, मैं अपने आप में तृप्त हूँ।